हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर नहीं आता सॉल्व करना या कैसे फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं तो पहले पिछले वीडियो की बिगनिंग वाला पोर्शन ज़रूर देख लो। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 28 से। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, तो ये कितने 2023, 2022 और कहाँ तक 2019 तक। तो 5 सालों के प्रॉफिट दिए, किस लिए दिए भाई? ये चाहता है कि हम क्या निकाल लें, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 20%। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, नेट एसेट्स क्या होता है भाई? ये ना कैपिटल एम्प्लॉयड को ही लिख रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स नाम से वो लिख रहा है। सारी चीज़ें गिवन है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे रेट से 100/20 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, फिर गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। 28 का सोल्यूशन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट के 5 ईयर्स के मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिए, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये तो 5 सालों के प्रॉफिट है, 5 साल है तो डिवाइडेड बाय 5 और ऐड करेंगे क्योंकि एवरेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 सालों के प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है, 2,61,000 टोटल आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5, और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 52,200। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,200। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 52,200 इंटू 100। रेट गिवन है क्वेश्चन में 20। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमारी ये सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, 2,61,000 आ रही है। ठीक है, नेट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, नेट एसेट्स को क्या हम बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। ये कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है। आगे गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जब भी जैसे ही क्वेश्चन में हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें, सीधा गुडविल निकाल देंगे। 2,61,000 माइनस 2 लाख, गुडविल कितनी आ जाएगी, 61,000। ठीक है, तो क्वेश्चन 28 कंप्लीट है। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 डिस्कस करेंगे। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। भाई ठीक है, देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे उसने 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट दे दिया, रेट दे दिया। ये किस लिए दिया भाई, कि हम क्या निकाल लें, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट कर सकें। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेथड जो पॉइंट 1 में कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसी क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें समझ लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला तो सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हम पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं क्या गिवन है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इतना। भाई ये जो जब भी एसेट्स दे रहा है, लाइबिलिटीज दे रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन लगानी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और आपकी कैपिटल यहाँ पे कौन सी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा इसके सोल्यूशन की तरफ। 29 को सॉल्व करते हैं भाई। इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना होगा तो हमें नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं ना, वो आना चाहिए। ठीक है, वरना ये मेथड अगर समझना और मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि भाई हम क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ठीक है, इस मेथड का स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो अभी हम उतना ही काम करेंगे और बाकी बाद में देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, रेट गिवन है 10%। ठीक है, और हमारे को अब निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भाई अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स गिवन है 40 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 7,20,000। ठीक है, और ये हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी यहाँ से। तो हमारी कैपिटल कितनी आ रही है, 7,20,000 को उधर भेजेंगे, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कैपिटल कितना आ रहा है, 32,80,000। ये हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है भाई, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालना जब हमारा टारगेट है तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला ये था, तो ये कितना होगा 32,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 और ये आएगा 3,28,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन की बिगनिंग में गिवन है, तो सुपर प्रॉफिट अब आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 3,28,000। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 72,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट तक तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया सुपर प्रॉफिट हमारा, कितना आ गया 72,000, ठीक है। ये पार्ट में भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पहले समझ रखा है, ठीक है। अभी तक हमने कैपिटलाइजेशन तो स्टार्ट भी नहीं करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को शुरू। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, कैपिटलाइज जब भी करना होता है ना, तो आपने इस मेथड में करना क्या है, सीधा गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट, और जब भी कैपिटलाइज करना होगा ना, रेट जो भी गिवन होगा ना उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखते हैं 100 अपॉन में रेट। कैपिटलाइज जब भी करेंगे रेट का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और रेट गिवन है 10, तो रेट की जगह 10, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 7,20,000। तो गुडविल आ गई पार्ट 1 के हिसाब से 7,20,000। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाला, ठीक है। ये अलग फॉर्मूला लिखा है, ये अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं गुडविल को, और अलग अलग मेथड से गुडविल के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें नहीं पता किस ईयर में कितना दे दिया, मतलब किस क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रहा है हमें पता नहीं, तो इस वजह से गुडविल अलग आएगी, ठीक है। गुडविल का जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है सेम आए, दो अलग मेथड से, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स का आंसर डिफरेंट आ सकता है। 72,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिए 3, तो सीधा गुडविल हमारी कितनी आ रही है 2,16,000, ठीक है। तो इसमें दोनों में देखो गुडविल की वैल्यू आई है डिफरेंट, क्योंकि मेथड्स भी डिफरेंट थे, ठीक है। क्वेश्चन 29 कंप्लीट है। क्वेश्चन 30 डिस्कस करेंगे। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये जो अर्न्स प्रॉफिट है ना भाई, ये कौन सा होता है, हमेशा एवरेज प्रॉफिट होता है। जब भी प्रॉफिट की अमाउंट लिखी हो कि इतना अर्न करा है, एक्चुअली में अर्न करा है, वो हमेशा एवरेज प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वो नहीं होता, वो एवरेज होता है। रेट ऑफ रिटर्न 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्सक्लूडिंग गुडविल कोई पॉइंट नहीं है, इग्नोर ही करना है, इसका कोई यूज भी नहीं है। अच्छा, अब हम कई बार कर चुके हैं, जब भी एसेट्स गिवन होती हैं, लाइबिलिटीज गिवन होती है, हम क्या निकाल रहे हैं, सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो दोनों से निकालेंगे और आंसर 9 लाख आ रहा है बोथ केसेस में, दोनों वेज से आंसर सेम आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन देखते हैं 30th का। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, रेट गिवन है 10%। इसके बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये किस लिए लिख रहे हैं भाई, हम क्या निकालना चाहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एसेट्स की जगह लिखेंगे 55 लाख, लाइबिलिटीज की जगह लिखेंगे 14 लाख, और अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ये माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 41 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है 41 लाख, ठीक है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, एवरेज प्रॉफिट गिवन है और रेट गिवन है। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकाला, इससे हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे अगले स्टेप में। ये कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट का रेसिप्रोकल, ठीक है। कैपिटलाइज वर्ड जब भी आएगा ना, रेट का रेसिप्रोकल लेना है, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, ये कितना हो गया 50 लाख हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन जो चाहिए ना इस क्वेश्चन की वो अभी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, हालांकि वो सुपर प्रॉफिट में यूज होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन पहले ही सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला लिखते हैं इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। यहाँ पे नॉर्मल रेट ऊपर ही आता है नॉर्मल प्रॉफिट में, कैपिटलाइज में रेट उल्टा लिखते हैं। कैपिटलाइज जब भी करेंगे रेट उल्टा, बाकी कैलकुलेशन में रेट न्यूमरेटर में और 100 नीचे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख इंटू रेट आ गया 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,10,000 हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट पता है कितना क्वेश्चन में गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है 4,10,000, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितनी भी कैलकुलेशन करनी थी ना वो तो हमने कर ली। अब सीधा गुडविल निकालेंगे दोनों मेथड्स से। ठीक है, तो गुडविल निकालेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ, कौन से मेथड से पहले करना है हमारे को, एवरेज प्रॉफिट से हम पहले कर लेते हैं। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल रही है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमने क्या निकाली है 50 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या गिवन है 41 लाख। तो इस केस में गुडविल कितनी आ गई 9 लाख आ गई। ठीक है, अब हम यूज करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है भाई, गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू कैपिटलाइज कर रहे हैं तो 100 अपॉन में रेट। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना है 90,000, हमने अभी अभी निकाला, ऊपर 90,000 है सुपर प्रॉफिट, इंटू 100/10। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 9 लाख। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का आंसर 9 लाख, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का आंसर 9 लाख। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 30th हो गया है कंप्लीट। 31 डिस्कस करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग स्टॉक का मतलब है अदर एसेट्स है, और इसका कुछ खास मीनिंग नहीं है। बेसिकली हमें क्या समझना है, जो फर्म की टोटल एसेट्स है वो कितनी है 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख प्लस 20,000, क्योंकि ये अदर एसेट्स हैं और स्टॉक अलग एक एसेट है। तो टोटल एसेट्स अगर भी पूछेगा तो कितना होगा 1,20,000, ऐड कर दिया दोनों को। आगे कह रहा था करंट लाइबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो बैलेंस वाली लाइन है ना, ये हो सकता है हल्का सा कंफ्यूज करें। तो इतने पोर्शन फर्स्ट 2 लाइन्स को ना ज़रा हम समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो एक बार इधर देखो, एक बार इस बैलेंस शीट में सारा कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा था अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो वो एसेट्स ऑफ 1 लाख है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। तो स्टॉक कितना है 20,000। जो वो एसेट्स की बात कर रहा है उसको हम अदर एसेट्स लिख देते हैं। ये गिवन है 1 लाख। तो टोटल एसेट्स कितनी हो गई भाई फर्म के पास, एसेट्स का टोटल आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, एसेट्स का टोटल आ गया 1,20,000। अब बैलेंस शीट हमने 11th में समझी हुई है कि जो टोटल एसेट्स का आता है वही टोटल लाइबिलिटीज़ का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का टोटल आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ व 10,000। तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 10,000, तो इसकी वैल्यू फिल करते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ हमें कितनी गिवन है 10,000, और फिर बोल रहे हैं बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया, ये जो बोल रहे हैं ना ये कह रहा है बैलेंस, यानी कि ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये क्या हो गई बैलेंसिंग फिगर हो गई। और ये है क्या भाई, ये एक्चुअली में क्या है, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपको दिख रहा है एसेट्स का टोटल 1,20,000 है, यहाँ पे लाइबिलिटी 10,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 1,20,000 माइनस 10,000 यानी कि 1,10,000। तो हमारे क्वेश्चन का कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये समझा दिया। अब पेपर में कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। ये बैलेंस शीट पेपर में तो बनाएंगे नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं रजिस्टर में सोल्यूशन जब करूँगा तब समझा दूंगा। रेट ऑफ रिटर्न आगे पढ़ते हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई ये जो लैंग्वेज लिखी है इससे पता चल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 4, और मेथड कौन सा यूज़ किया सुपर प्रॉफिट, जो हमने पहले समझा था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट वाला। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो एक्चुअल प्रॉफिट को मैं कई बार बता चुका हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट लिखेगा तो ये वो प्रॉफिट की बात कर रहा है जो फर्म ने एक्चुअली अर्न करे, और ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल मतलब जो सचमुच में अर्न किया, जो कि क्या होता है एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट को देख देख कर हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, यही हमें फॉर्मूला रजिस्टर में लिखना है। हमें क्या लिखना है भाई, टोटल एसेट्स क्या होती हैं, टोटल एसेट्स, ये देखो ये टोटल एसेट्स कितना है 1,20,000। तो टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ बैलेंस शीट से, इक्वल टू इसके टोटल के बराबर है, इक्वल टू कैपिटल
कैपिटल नहीं सॉरी करंट लाइबिलिटीज प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लिख लेते हैं 10,000 प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 1,20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 10,000 उधर जाके माइनस 1,10,000। ठीक है, तो ये तीन तुम्हें लाइक अपने रजिस्टर में तुम लोगों को लिखनी है, ये 3 लाइनें बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन का पार्ट है, ये ना सोल्यूशन का पार्ट है, ये वाला, ये नीचे की 3 लाइनें सोल्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन 31 का सोल्यूशन देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 है, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है। रेट गिवन है 8% का, गुडविल गिवन है 60,000, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो यहाँ लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड से इन्होंने निकाली है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, जो चीज़ गिवन है ना वहीं से हम लोग आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल गिवन है 60,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लिख देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता है 4, तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, 4 इधर डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है, और टारगेट क्या है एवरेज प्रॉफिट का। तो अब एक बार हम देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्विंग करनी है ना, एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमने ये समझा रखा है, एक फॉर्मूला ये हमने समझा हुआ है। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट अभी हमें नहीं पता है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट ही लिखा रहेगा। क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है? अगर नॉर्मल प्रॉफिट पता है और इसकी यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो इस फॉर्मूला से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो हमें सुपर प्रॉफिट पता है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी बैलेंस शीट के थ्रू 1,10,000, रेट गिवन है 8%। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरोस गए, 8,800। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,800। ये ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, अब हमारा आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। तो अब ये फॉर्मूला लिख देंगे नीचे वापस से, ये तो रफ वर्क था, ये तो समझाने का था, ये रफ था। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने पहले निकाला 15,000, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, माइनस का नंबर उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 23,800। ठीक है, ये वही है, एक्चुअल प्रॉफिट बोल दो एवरेज प्रॉफिट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो सोल्यूशन 31 का हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी मेथड है। ठीक है, गुडविल निकालने का लास्ट मेथड है और उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर है।